डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th एंड नीट स्कॉलर्स, मैं डॉक्टर जैदी आज अपनी इस वीडियो लेक्चर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर कौन सा आ रहा है। यस, कौन सा क्वेश्चन है। स्पर्म्स फॉर्म्ड फ्रॉम 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनते हैं, है ना। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते हैं, है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस आप याद कीजिए, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनेंगे। तो 4 से कितने बनेंगे, 4 इंटू 4 16। तो सी ऑप्शन देखते हैं। यस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म्ड आफ्टर विच सेल डिवीजन। स्पर्मेटोगोनिया, है ना, किस डिवीजन के बाद बनती हैं। स्पर्मेटोगोनिया ट्वेन होता है। स्पर्मेटोगोनिया ट्वेन होता है ना। और जर्म सेल से स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन होता है। तो माइटोसिस होगा इसका आंसर। तो सी देखिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2n इज इक्वल टू 16 इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्रोमोसोम्स कितने हैं, 16 है। ठीक है। विच इज इन मेटाफेज ऑफ फर्स्ट meiotic डिवीजन, what shall be total number of chromatid in each of the secondary spermatocyte। ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कितने हैं, 16 है। ये क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्रोमेटिड की संख्या बतानी है। ठीक है। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, तो 16 के 8 हो गए। लेकिन क्या पूछ रहे हैं, क्रोमेटिड पूछ रहे हैं। तो क्रोमेटिड डबल हो जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे, 16। तो सी होगा इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाउ मेनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स विल बी रिक्वायर्ड टू फॉर्म 400 स्पर्मेटोजोन। अच्छा भाई, 400 स्पर्मेटोजोन पूछा जा रहा है। 4 स्पर्मेटोजोन बनते हैं एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, और एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनते हैं 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है। और एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बनते हैं 2 स्पर्म्स, 2 स्पर्मेटोजोन्स। तो 400 है ना, तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, 200। तो मेरे ख्याल से आंसर होगा बी। ओके, नेक्स्ट। चलिए, अब क्या आप पहले बताएंगे, है ना। चेंजेस इन GnRH पल्स फ्रीक्वेंसी इन फीमेल इज कंट्रोल्ड 84 and by circulating levels of changes in GnRH frequency in female is controlled 84 and by circulating level of एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन एंड इनिबिन है, प्रोजेस्ट्रॉन ओनली है, प्रोजेस्ट्रॉन एंड इनिबिन, है ना। GnRH, है ना, ये किसे कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन को। तो आंसर देखते हैं। यस, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ द 4 हार्मोन्स प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा ऑफ ए वोमेन ड्यूरिंग हर मेंस्ट्रुअल साइकिल। आइडेंटिफाई द हार्मोन्स। आपको हार्मोन्स को आइडेंटिफाई करना है। ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। देखिए, ए है, इसमें उन्होंने दिया है एफ, ऑप्शन में दिया है FSH है। देखिए, डी तो आपका हो गया प्रोजेस्ट्रॉन, सी हो गया आपका LH, बी हो गया आपका एस्ट्रोजन, और ए हो गया FSH। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसमें, सी देखिए। ओके, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। सेलेक्ट द राइट ऑप्शन इन विच A to E are 8 करेक्टली आइडेंटिफाई। देखिए, ए इसमें यूट्रस को आइडेंटिफाई कर रहा है, और डी सर्विक्स है ना, और सी कहाँ पे है, सी यूरेथ्रा है। सी यूरेथ्रा है, और फिर बी क्या है, यूरिनरी ब्लैडर को शो कर रहा है। ठीक है। ई वेजाइना को शो कर रहा है।
ठीक है, तो अब इसे ऑप्शन देखिए कौन सा सही होगा। पहला ऑप्शन देखिए जरा सही है, ए यूट्रस है, बी क्या है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, सी क्या है यूरेथ्रा, गुड, डी क्या है सर्विक्स, और ई क्या है वेजाइना। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट सही है बिल्कुल, क्लिक कीजिए ए पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द हार्मोन दैट हैज नो रोल इन मेंस्ट्रुएशन। देखिए LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये पार्टिसिपेट करता है। FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी पार्टिसिपेट करता है। यहाँ पे GH गोनिडियल हार्मोन है, और गोनिडियल में दोनों आते हैं, FSH भी आता है और LH भी आता है। और डी है TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो थायराइड का रोल नहीं है, इसलिए डी आंसर है इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 9, द फिगर गिवन बिलो डिपिक्ट्स ए डायग्रामेटिक्स यस सर्वे of the female reproductive system of human. One set of 3 parts out of 1 to 6 have been कौन आइडेंटिफाइड, ठीक है, हैव बीन कौन आइडेंटिफाइड। पहला देखिए एंडोमेट्रियम है फर्स्ट पे, सेकंड क्या है मायोमेट्रियम है, थर्ड क्या है इन्फेंडिबुलम है, फोर्थ क्या है फिम्बरी है, और फिफ्थ सर्विक्स है ना, सिक्स वेजाइना है। तो इसमें ऑप्शन देखिए कहीं पे, ऑप्शन में देखते हैं तो फर्स्ट एंडोमेट्रियम, ओके, बी मिल रहा है आपको, और सी भी मिल, सी फर्स्ट क्या है एंडोमेट्रियम, और सेकंड कहाँ पे है मायोमेट्रियम, ठीक है, और थर्ड कहाँ पे है इन्फेंडिबुलम, ठीक है, और फोर्थ कहाँ पे है फोर्थ है फिम्बरी, ठीक है, और फिफ्थ क्या है सर्विक्स, और सिक्स क्या है वेजाइना। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसमें, इसमें आ रहा है सी ऑप्शन सही आ रहा है बिल्कुल एक्यूरेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीक्वेंस ऑफ हार्मोन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल इज। मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको हार्मोन्स का सीक्वेंस बताना है कि पहले कौन सा उसके बाद कौन सा उसके बाद कौन सा है। तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन FSH दिया, इसको सीक्वेंस में अरेंज कर लेते हैं। तो FSH एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, सी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन मैमल द एस्ट्रोजन आर सिक्रेटेड बाय द ग्रेफेन फॉलिकल फ्रॉम इट्स। पहला ऑप्शन उन्होंने एक्सटर्नल थीका दिया है, दूसरा इंटरनल थीका दिया है, जोना पेलोसिडा, फिर कोरोना रेडिएटा। देखिए कोरोना रेडिएटा जोना पेलोसिडा का इससे कोई रिलेशन नहीं है ना, इसमें इंटरनल थीका है ना। ऑप्शन देखिए आप, बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन फीमेल इज नोन एज। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज कर जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं। देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल जब शुरू होती है तो उसे मीनार कहते हैं, और जब ये सीज कर जाती है 45 से 50 ईयर्स पे तो इसे हम मीनोपॉज कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है, आप मीनोपॉज देखें, आंसर सी। प्रोलिफरेशन ऑफ एंड्रोमेट्रियम ऑफ यूट्रस है ना इज कंट्रोल्ड बाई। एंडोमेट्रियम के प्रोलिफरेशन को कौन कंट्रोल करता है। देखिए रिलैक्सिन हार्मोन होता है पर्चुरेशन के लिए, ऑक्सीटोसिन हार्मोन पर्चुरेशन के लिए भी है, और मिल्क के इजेक्शन के लिए भी है, मतलब मिल्क के निकलने के लिए भी है। एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम की ग्रोथ को में रोल प्ले करता है, लेकिन यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन दे रखा है सी, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन एंडोमेट्रियम के प्रोलिफरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो प्रोजेस्टेरॉन देखिए आंसर इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द कैविटी प्रेजेंट इन द ग्रेफिन फॉलिकल इज, है ना, इसमें देखिए आंसर क्या आएगा एंट्रम, सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, मेंस्ट्रुएशन इज ड्यू टू सडन। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ सोचने का भी, ठीक है। रिडक्शन ऑफ FSH, इंक्रीज ऑफ LH, रिडक्शन इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, नन ऑफ दिस। मेंस्ट्रुएशन इज ड्यू टू सडन, है ना, मेंस्ट्रुएशन ड्यू टू सडन, तो इसमें आंसर क्या आना चाहिए
रिडक्शन इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, रिडक्शन, राइट। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय कॉर्पस लूटियम। ठीक है, कॉर्पस लूटियम से कौन सा हार्मोन सिक्रेट नहीं होता है? पहला ऑप्शन है प्रोजेस्टेरोन, ये सिक्रेट होता है। रिलैक्सिन भी कुछ मात्रा में सिक्रेट होता है। एस्ट्रेडियोल, एस्ट्रेडियोल मेनली ओवरी से और ग्रेफिन फॉलिकल के ग्रेनुलोसा से सिक्रेट होता है। इनबिन, इनबिन कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रेट होता है। तो इसका आंसर सी है, एस्ट्रेडियोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुएशन कैन बी डिफर्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ LH ओनली, ये आंसर नहीं है। हाँ, LH के साथ अगर FSH हो तो हो सकता है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ FSH एंड LH, है ना, ये आंसर सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग of the events occurring during menstrual cycle? Evolution, LH and FSH attain peak level and sharp fall in the secretion of progesterone. एवोल्यूशन समय प्रोजेस्टेरोन नहीं होता है, इसलिए आंसर गलत है। प्रोलिफरेटिव फेज, रैपिड रीजनरेशन ऑफ मायोमेट्रियम एंड मैच्योरेशन ऑफ ग्रेफिन फॉलिकल, नहीं ये भी नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ कार्पस ल्यूटियम, सिक्रेटरी फेज, डेवलपमेंट ऑफ कार्पस ल्यूटियम, है ना, सिक्रेटरी फेज एंड इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, ये सही है। मेंस्ट्रुएशन ब्रेक डाउन ऑफ मैमेट, नहीं ये गलत है। तो इसका आंसर सी सही है। सी देखें आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एवोल्यूशन इन मैमल इज कॉज्ड बाय, एवोल्यूशन इन मैमल इज कॉज्ड बाय, मैमल्स में एवोल्यूशन किसकी वजह से होता है? FSH और TSH, ये नहीं होगा। FSH और LH, ये सही आंसर है। बी देखें आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल द साइक्लिक चेंजेस टेक प्लेस इन, मेंस्ट्रुअल साइकिल समय साइक्लिक चेंजेस किस में होते हैं? पेरीमेट्रियम में होते हैं? नहीं, पेरीमेट्रियम में नहीं होते हैं, एंड्रोमेट्रियम में तो होते हैं, है ना। आपको याद अगर हो तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंड्रोमेट्रियम ग्रोथ 8 mm तक हो जाती है ना। और इसमें ब्लड कैपिलरीज भी काफ़ी ग्रो कर जाती हैं। तो इसका आंसर एंड्रोमेट्रियम है, बी ऑप्शन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ड्यूरिंग एवोल्यूशन ओवरी रिलीज, एवोल्यूशन के समय ओवरी से क्या निकलता है ना। देखिए, एवोल्यूशन के समय ग्रेफिन फॉलिकल रैप्चर करता है और उसमें से सेकेंडरी ओसाइड निकलता है। तो ऑप्शन में देखिए सेकेंडरी ओसाइड कहीं है? आपने तो पहले आंसर लगा दिया, वेरी गुड, डी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पॉलीप्लॉइड है या हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड या एनुप्लॉइड है ना। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n होती है, मीन्स डिप्लॉइड है। तो सी ऑप्शन देखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म टेस्टिस डिसेंट स्क्रूटम इन ब्रीडिंग सीजन बट इन नॉन ब्रीडिंग सीजन गो अप है? पहला ऑप्शन है फ्रॉग, कैंगेरू, श्रीज और बैट, है ना। तो अब इसमें देखिए, फ्रॉग तो मैमल्स है ही नहीं, कैंगेरू मेटाथीरियन है, श्रूज प्रोटोथीरियन है ना, बैट यूथीरियन है। इसमें आंसर कौन सा होगा? बैट, डी ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट, गिवन बिलो इज a diagrammatic sketch of portion of a human male reproductive system. Select the correct set of names of the part labeled A, B, C, D. A इसमें वासा डिफरेंस है, और B इसमें सेमिनल वेसिकल है, और C अनपेयर्ड ग्लैंड प्रोस्टेट है, और D कॉपर्स ग्लैंड, या इसको दूसरा नाम होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। हाँ, आप सोचिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है? बी आंसर है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन एट द एंड ऑफ फर्स्ट
meiotic division, the male germ cells differentiate into फर्स्ट meiotic division है ना, तो मेल जर्म सेल किस में बदल जाएंगी? तो फर्स्ट meiotic किस में होती है? आप स्पर्मेटोजेनेसिस याद कीजिए, स्पर्मेटोगोनिया से बनते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट होती है तो बनते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा? डी आएगा। ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स in respect of viability of mammalian sperm. Sperm is viable for only up to 24 hours. देखिए, स्पर्म में से तो 72 घंटे तक सर्वाइव करते हैं, लेकिन वेबल मीन्स कब तक वो हेल्दी रहते हैं, तो हेल्दी स्पर्म तो 24 आवर तक ही रहते हैं। सर्वाइवल ऑफ स्पर्म डिपेंड ऑन द पीएच ऑफ द मीडियम एंड इज मोर एक्टिव इन एल्कलाइन मीडियम, सही है। और वेबिलिटी ऑफ स्पर्म इज डिटरमिन्ड बाय इट्स मोटिलिटी, ये भी सही है ना। स्पर्म मस्ट बी कंसनट्रेटेड इन ए थिक सस्पेंशन, देखिए इस पॉइंट को ध्यान से सुनिए, स्पर्म मस्ट बी कंसनट्रेटेड इन ए थिक सस्पेंशन। स्पर्म को शुरू में कंसनट्रेटेड रखते हैं जिससे उनकी एनर्जी कंजर्व रहती है, लेकिन बाद में वो सीमेंट डाइल्यूट हो जाता है ना, जिससे वो एक्टिव हो जाते हैं, तो ज़्यादा समय तक कंसनट्रेट नहीं रखते हम, इसलिए डी ऑप्शन इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेटिक स्टेज लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन मैच्योर ह्यूमन टेस्टिस इज, स्पर्मेटोगोनिया से शुरुआत करेंगे हम, तो बी और डी ऑप्शन में देखिए, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटेड और स्पर्म्स, बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्टिकुलर डिजेनरेशन एंड अदर डिसऑर्डर ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन मैमल्स आर ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ, विटामिन देख रहे हैं, तो विटामिन ई से क्या होती है? स्टेरिलिटी होती है, इसका आंसर विटामिन ई है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एब्डोमिनल पैसेज विच कनेक्ट द एब्डोमिनल कैविटी विद स्क्रूटल सैक इन मैमल इज नोन एज, हाँ मैं आपको सोचना टाइम दे रहा हूँ, आपका मैसेज मुझे मिल गया या आप कहना बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं, तो चलिए सोचिए आप, हाँ ठीक है, इंग्वेनल कैनाल, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, there is a connective tissue and extending between the testes and abdominal wall called testis cord, gabiniculum, mesenteric cord, spermatic cord, हाँ इसका ऑप्शन देखिए, हाँ ठीक, डी होगा, स्पर्मेटिक कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 32 क्वेश्चन है, द गिवन डायग्राम शो टू ओवम सराउंडेड बाय फ्यू स्पर्म्स, आइडेंटिफाई ऑल द अल्फाबेट्स करेक्टली। देखिए ए और बी की तरह है और सी की तरह, देखिए आप, ए क्या है? जोना पेलुसिडा, और बी क्या है? बी है विटिलाइन मेम्ब्रेन, पेरीविटिलाइन मेम्ब्रेन, और सी क्या है? कोरोना रेडिएटा। अब ऑप्शन देखिए कौन सा सही आ रहा है इसमें, इसमें ऑप्शन आ रहा है बी सही, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ह्यूमन अनपेयर्ड मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज, ह्यूमन में, ये मेल की बात चल रही है ना, तो अनपेयर्ड ग्लैंड होती है एक, जिसका नाम होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, तो सी ऑप्शन सही होगा इसमें, राइट, प्रोस्टेट देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, विच लेयर डेवलप फर्स्ट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, हाँ देखिए 3 जर्मिनल लेयर होती हैं, एक होती है एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये पूछ रहे हैं फर्स्ट जर्मिनल लेयर कौन सी है, तो फर्स्ट जर्मिनल लेयर होती है, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, सोचिए, हाँ फर्स्ट कौन सी होती है? एंडोडर्म होती है, ओके, पहले एंडोडर्म होती है, फिर मेसोडर्म, फिर एक्टोडर्म, ठीक है। विच इज इमोर्टल, इमोर्टल क्या है इसमें से? देखिए प्लाज्मा सेल्स इमोर्टल है, या जर्म सेल्स इमोर्टल है, या ब्रेन सेल, या किडनी सेल्स, बड़ा अच्छा क्वेश्चन भाई ये तो है, यस जर्म सेल्स होंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ओवाइन स्पर्म्स वुड बी प्रोड्यूस फ्रॉम 100 सेकेंडरी oocyte and 100 सेकेंडरी spermatocyte ड्यूरिंग द गेमेटोजेनेसिस इन ह्यूमन, देखिए 100 सेकेंडरी oocyte से तो 100 ओवम ही बनेंगे, और 100 सेकेंडरी spermatocyte से क्या बनेंगे? 100 सेकेंडरी spermatocyte से क्या बनेंगे? एक सेकेंडरी spermatocyte से 2 स्पर्म बनते हैं, तो 100 से 200, तो बी ऑप्शन सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What help in the penetration of egg? What help in the penetration of egg by sperms? फर्टिलाइजिन है या एंटी फर्टिलाइजिन, या स्पर्म लाइसिन है, या फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन है? देखिए फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन है ना, या स्पर्म लाइसिन। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? आप कौन सा लगा रहे हैं आंसर? हाँ मेरा आंसर तो स्पर्म लाइसिन है। देखते हैं सी होगा शायद आंसर। ओके राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिसिटेशन ऑफ स्पर्म्स अकर इन। देखिए जो स्पर्म रिलीज होते हैं वो एग को फर्टिलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि स्पर्म के हेड के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर होती है। जब स्पर्म्स फेलोपियन ट्यूब में ट्रेवल करते हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन लेयर उनके हेड से रिमूव हो जाती है, और इस प्रोसेस कहते हैं कैपिसिटेशन। तो इसका आंसर अब देखिए क्या है, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट है, यही आंसर होगा। यस, वैसे देखिए फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट या फेलोपियन ट्यूब भी इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनल इवेंट इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। देखिए आपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए देखा कि हमारा कंप्यूटर कितनी तेज़ फास्ट होता है। इसी तरह से आपको नीट के एग्ज़ाम में फास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, सोचने का मौका भी नहीं मिलता है ना, क्योंकि यहाँ पे तो कंप्यूटर अपने आप ही ऑप्शन को चेंज कर देता है ना, क्वेश्चन को, सॉरी। चलिए जल्दी देखते हैं क्वेश्चन क्या है, फाइनल इवेंट इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फाइनल इवेंट क्या है इसमें? देखिए फ्यूजन ऑफ गैमीट, एग एक्टिवेशन, एम्फीमिक्सिस, ऑर्गेनाइजेशन, चेंजेस इन एग साइटोप्लाज्म। एम्फीमिक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, fertilization is depicted by the condition, हाँ, fertilization is depicted by the condition n more than 2n, 2n more than 3n, 2n more than 4n, और 4n more than 8n, तो n more than 2n। yes, okay। क्वेश्चन नंबर 41, फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवा टेक प्लेस इन, ये तो आप ही बताएं, मैं नहीं बता रहा इसे। फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवा टेक प्लेस इन, हाँ एनसीईआरटी लाइन है ये। हाँ आपका आंसर सही है, एम्पुला। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ट्रू अबाउट क्लीवेज इन फर्टिलाइज एग इन ह्यूमन। हाँ क्लीवेज के इसमें रिलेशन में कौन सी लाइन सही है ये देखना है आपको। व्हाट इज ट्रू अबाउट क्लीवेज इन द फर्टिलाइज्ड एग इन ह्यूमन? इट इज मीरोब्लास्टिक, इट स्टार्ट वाइल द एग इज इन फेलोपियन ट्यूब, इट इज आइडेंटिकल टू द नॉर्मल माइटोसिस, इट स्टार्ट व्हेन एग रीच इन द यूट्रस। बी आंसर सही है ना? यस बी देखिए आप। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम्ब्रियो एट 16 सेल स्टेज इज नोन एज, इतनी जल्दी क्या भाई, एकदम सोच लीजिए। ठीक है ब्लास्टुला आंसर लगा रहे हैं आप, मुझे लग रहा है। ठीक है देखिए, गैस्टुला है, नहीं ब्लास्टुला होगा, या मोरुला। हाँ कौन सा आंसर है? मोरुला। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल्स ऑफ रॉबर, जहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है ना उसे कहते हैं सेल्स ऑफ रॉबर। तो सिक्रेटरी सेल्स ऑफ एंडोमेट्रियम इन यूट्रस, इनर सेल मास ऑफ ब्लास्टोसील, आउटर सेल ऑफ ट्रोफोब्लास्ट इन कांटेक्ट विद यूट्राइन वॉल, और सेल ऑफ ट्रोफोब्लास्ट इन कांटेक्ट विद इनर सेल मास ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। सेल ऑफ ट्रोफोब्लास्ट दोबारा से पढ़िए, यही आंसर लग रहा है ना, सेल ऑफ ट्रोफोब्लास्ट इन कांटेक्ट विद इनर सेल मास ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, fetal ejection reflex in human female is induced by, the signal for parturition originate from, एनसीईआरटी की लाइन है ये तो भाई बिल्कुल, है ना, सी पे आ जाइए सीधे, फुली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग फिगर रेफर टू द ह्यूमन फीटस विद इन द यूट्रस, आइडेंटिफाई ए टू डी करेक्टली। ए कहाँ पे दे रखा है? देखिए पीछे दे रखा है, वो प्लेसेंटा को शायद शो कर रहा है वो, है ए क्या है? ठीक है, बी कहाँ पे है? ठीक है, और सी कहाँ पे है? एम्ब्लिकल कॉर्ड पे शो कर रहा है। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही हो गया है? इसमें जो है आपका प्लेसेंटा कहाँ है? ए, ठीक है, और बी कहाँ पे है? योग सेक पे है, और
सी कहाँ है, एम्बिलिकल कॉर्ड। एक अच्छा डी ऑप्शन एक और भी भाई उसमें, डी क्या है, प्लग ऑफ म्यूकस, तो सर्विक्स। तो ये आंसर आपका सही है डी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोल ऑफ प्लेसेंटा इज to convey nerve impulse, to act as storage organ, to protect embryo from shock, to provide nutrition for developing embryo। तो डी ऑप्शन सही आए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप खूब सोचिए ध्यान से इस क्वेश्चन को। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग, हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन ट्रिगर द एवोल्यूशन सर्च। नेक्स्ट, oogonal cell start to proliferate and gives rise to functional ova in regular cycle from puberty onwards. Next, sperm released from seminiferous tubule are highly motile. Next, progesterone level is high during the post-ovulatory phase of menstrual cycle. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? हाँ बताइए आप कौन सा है? प्रोजेस्टेरॉन लेवल इज हाई ड्यूरिंग द पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। यस, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ द रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम, एनसीईआरटी में तो डायग्राम भी बना हुआ है इसका। हाँ तो स्पर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम, स्पर्मेशन किसमें से निकलते हैं ये? पहला है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, वाज डिफरेंस, एपिडाइडिमस और प्रोस्टेट ग्लैंड। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेल एसेसरी ग्लैंड? इसमें से मेल एसेसरी ग्लैंड कौन सा नहीं है भाई? सेमिनल वेसिकल, एम्पुला, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड्स। एम्पुला तो फेलोपियन ट्यूब में होता है ना, तो एम्पुला देखिए आंसर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा? ह्यूमन प्लेसेंटा से कौन सा हार्मोन रिलीज नहीं होता? एलएच। एलएच कहाँ से रिलीज होता है? एलएच रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो डी ऑप्शन देखिए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 है, वाज डिफरेंस रिसीव डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल्स एंड ओपन into urethra as epididymis, ejaculatory duct, afferent ductule and ureter। देख कहाँ से निकल रही? सेमिनल वेसिकल से, और किस में खुल रही? यूरेथ्रा में। तो ये पास कहाँ से हो रही है? प्रोस्टेट से पास हो रही है, इसका मतलब इसका नाम क्या है? एजुकुलेटरी डक्ट। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉरुला इज ए डेवलपमेंटल स्टेज। मॉरुला देखिए, मॉरुला कब बनता है? पहले जाइगोट बनता है, फिर क्लीवेज शुरू होता है, फिर मॉरुला बनता है, फिर ब्लास्टुला बनता है, फिर गैस्टुला बनता है। तो बिटवीन जाइगोट एंड ब्लास्टोसिस्ट, बिटवीन ब्लास्टोसिस्ट एंड गैस्टुला, आफ्टर द इम्प्लांटेशन, बिटवीन इम्प्लांटेशन एंड पार्चुरेशन। देखिए बिटवीन ब्लास्टोसिस्ट एंड गैस्टुला, नहीं नहीं नहीं, देखिए ब्लास्टोसिस्ट कब बनता है? ब्लास्टोसिस्ट बनता है ब्लास्टुला में, जाइगोट और ब्लास्टोसिस्ट के बीच में बनता है मॉरुला, तो पहला ऑप्शन होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, द फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन डेट लास्ट फॉर 7 to 8 days, लास्ट फॉर 7 to 8 days, हाँ कौन सी फेज होगी? फॉलिकुलर फेज, एवोल्यूटरी फेज, ल्यूटियल फेज या मेंस्ट्रुएशन फेज? आंसर कौन सा है इसमें? The phase of menstrual cycle in human that lasts for 7 to 8 days। ओवुलेटरी फेज किस दिन का होता है? वो तो एक ही दिन की होती है ना। मेंस्ट्रुएशन 4 या 5 दिन, और ल्यूटियल फेज लगभग 14 से लेके 28 तक रहता है। फॉलिकुलर फेज का आंसर देखिए आप इसका फर्स्ट। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन रीस्टोर। फर्टिलाइजेशन क्या बनता है? देखिए फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है तो डिप्लॉइड बन जाता है, हैप्लॉइड से डिप्लॉइड ही बनती है, तो इसका आंसर होना चाहिए डिप्लॉइडी फ्रॉम हैप्लॉइडी। अब देखिए आंसर इसमें है या नहीं है? हैप्लॉइडी फ्रॉम डिप्लॉइडी ये तो नहीं है, डिप्लॉइडी फ्रॉम पॉलीप्लॉइडी ये भी नहीं है, पॉलीप्लॉइडी फ्रॉम डिप्लॉइडी
ये भी नहीं है, तो इसका आंसर नन होगा। आंसर क्या होना चाहिए? डिप्लॉइडी फ्रॉम हेप्लॉइडी, तो डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एग विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम 100 प्राइमरी oocyte? देखिए जितने oocyte होते हैं उतने ही एग बनते हैं, तो आंसर अपने आप लगा लीजिएगा आप, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अटैचमेंट ऑफ मेमिलियन ब्लास्टोसिस्ट टू द यूट्राइन वॉल इज, द अटैचमेंट ऑफ मेमिलियन ब्लास्टोसिस्ट टू द यूट्राइन वॉल इज, हाँ क्या कहलाएगा ये? इम्प्लांटेशन, तो बी ऑप्शन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट द करेक्ट पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स? हाँ, स्पर्म्स का करेक्ट पाथवे ढूंढिए आप। इफ्रेंडेक्ट्यूल, रीटेस्टिस, वास डिफरेंस, एपिडाइडमस, या रीटेस्टिस, इफ्रेंडेक्ट्यूल, एपिडाइडमस, वास डिफरेंस। तीसरा क्या है? रीटेस्टिस, एपिडाइडमस, इफ्रेंडेक्ट्यूल, वास डिफरेंस। ये चौथा देखिए, रीटेस्टिस, ये भी नहीं है। पहले पाइए, पहला दिखाई दे रहा नहीं, दूसरा सही है, रीटेस्टिस, इफ्रेंडेक्ट्यूल और एपिडाइडमस, वास डिफरेंस, दूसरा सही देखिए, बी आंसर, ठीक है। ओके, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, क्लीवेज फॉलो गैस्ट्रुलेशन, ये सही है गलत? क्लीवेज से बनता है पहले मॉरुला, फिर ब्लास्टुला, फिर गैस्ट्रुला, इसलिए इसे छोड़ दो। योग कंटेंट ऑफ एग हैज नो रोल इन क्लीवेज, जो मेमिलियन एग होते हैं उसमें तो योग ना के बराबर होता है, इसलिए वहाँ पे कोई रोल इसका नहीं है। तो योग कंटेंट ऑफ एग हैज नो रोल इन क्लीवेज, आपको करेक्ट स्टेटमेंट देखना है, इसे छोड़ दीजिए आप। क्लीवेज इज रिपीटेड माइक्रो डिवीजन ऑफ जाइगोट, और फोर्थ है गैस्ट्रुलेशन, ब्लास्टुलेशन आर फॉलोड बाय ईच अदर। बी को एक बार रिवाइज करते हैं, योग कंटेंट ऑफ एग हैज़ नो रोल इन क्लीवेज। देखिए योग कंटेंट जैसे एम्फीबियन एग्स हैं, है ना, या इंसेक्ट एग, उसमें रोल इसका होता है, तो ये इन्होंने सेंटेंस गलत है, इसे छोड़िए। सी में देखिए, क्लीवेज इज रिपीटेड माइक्रो डिवीजन, ये सही है, तो क्लीवेज इज रिपीटेड माइक्रो डिवीजन ऑफ जाइगोट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the wall difference of man is surgically disconnected, sperm in the semen will be without nuclei, sperm will be without, semen will be without sperm, spermatogenesis will not occur, sperm in semen will be non motile, बी ऑप्शन लगा दें इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द गिवन फिगर बिलोंग टू ह्यूमन स्पर्म, आइडेंटिफाई फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रेस्पेक्टिवली। फर्स्ट क्या है देखिए, एक्रोसोम, और सेकंड कहाँ पे है डायग्राम में, देखिए कहाँ पे सेकंड, प्लास क्लियर नहीं हो रहा डायग्राम, ये न्यूक्लियाई में आ रहा शायद है, न्यूक्लियस है, और थर्ड जो शो कर रहा है वो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, तो ऑप्शन कौन सा हो गया इसमें देखिए, एक्रोसोम है, और वो न्यूक्लियस में क्रोमोसोम कितने होते हैं, 23, और वो माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसका मतलब सी आंसर है इसका। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, देखिए उन्होंने न्यूक्लियस को क्रोमोसोम से शो किया है ना, कितने क्रोमोसोम होते हैं इसमें, 23। ओके, तो सी ऑप्शन देखें, मैच ईच फंक्शन गिवन बिलो विद द रिलेटेड पार्ट और पार्ट ऑफ द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शोन इन द डायग्राम। इसमें तो आपको पहले डायग्राम को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि ए क्या है, ए सेमिनल वेसिकल है, 2 नंबर पे वास डिफरेंस है, 3 नंबर पे प्रोस्टेट ग्लैंड है, 4 नंबर पे बल्बोरेक्टर ग्लैंड्स है, 5 नंबर पे पीनियल यूरेथ्रा है, 6 नंबर पे एपिडाइडमस है, और 7 नंबर पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। अब देखिए आप इसमें A7, तो ए है प्रोड्यूस स्पर्म, ठीक है, और कंडक्ट द स्पर्म थ्रू पेनिस टू द आउटसाइड द बॉडी, वो बी पे क्या है, बी है ना, तो बी पे यही आ रहा है, ठीक है, 5 है, सही है। सी प्रोड्यूस सेमिनल फ्लूइड, सी पे देखते हैं तो सी कहाँ है, सेमिनल फ्लूइड, ठीक है, C1 आ रहा है, ठीक है। और कनेक्ट द एपिडाइडमस विद यूरेथ्रा,
तो डी का सामने आना चाहिए 2 नंबर, तो 2 नंबर आ रहा है डी के सामने, सही है। स्टोर स्पर्म, स्पर्म स्टोर होते हैं एपिडाइडमस में, तो एपिडाइडमस का नंबर दिया ना 6 दिया, ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द केमिकल सब्सटेंसेस फाउंड इन द सरफेस लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ स्पर्मेटोजोआ इज, है ना, स्पर्मेटोजोआ पे होता है एक केमिकल सब्सटेंस फाउंड इन द सरफेस लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ स्पर्मेटोजोआ इज, फर्टिलाइजिंग सीक्रेट होता है एग से, और एंटी फर्टिलाइजिंग सीक्रेट होता है स्पर्म से, और दोनों मिलकर कहते हैं एग्लूटिनिन, और हाइलोनिडेज एंजाइम सीक्रेट होता है एक्रोसोम से, तो इसमें एंटी फर्टिलाइजिंग आना चाहिए, सी देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेसेंटा प्रोड्यूस विच हार्मोन, प्लेसेंटा से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, एसीटीएच, प्रोजेस्टोन, जीएच और गैस्ट्रिन। प्लेसेंटा से प्रोजेस्टोन सीक्रेट होता है, बी देखिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रैप्चर ऑफ ग्रेफेन फॉलिकल, मुझे लग रहा आप थक गए, चलिए इसलिए आज यहीं बंद कर देंगे 65 पर, नहीं मैं नहीं थका, आप थक गए। रैप्चर ऑफ ग्रेफेन फॉलिकल एंड रिलीज ऑफ ओवम अकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, ग्रेफेन फॉलिकल का रैप्चर होना और ओवम का रिलीज होना, है ना, पहले यहाँ से नजर आ रहा है मुझे, तो एलएच सही है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, तो पहला ऑप्शन ए सही है। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट। आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, थैंक यू।